हेलो गाइस, वेलकम टू आर्य ओवर 3x। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। ये ट्रेलर इसका हमने पहले भी देखा था। ये फाइनल ट्रेलर है। तो मूवी का नाम है मैदान। अजय देवगन का के द्वारा ये प्रोड्यूस्ड निर्मित मूवी है और अजय देवगन ही इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स बेस्ड एक मूवी है। फुटबॉल, जो भारतीय फुटबॉल टीम है उसके ऊपर मूवी बनाई गई है। तो इसके ट्रेलर को हमने पहले भी देखा था और उसके बारे में बातें की थी। अभी एक इसमें हम देखते हैं कि कुछ नया है और उसके बाद ही आगे हम बात करेंगे। तो चलिए पहले ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसे पूरे इंडिया में किसी को नहीं लगता कि हम कभी जीतेंगे, पर आपको लगता है। कब? He's Mr. रहीम, इंडियन फुटबॉल टीम कोच। इंडिया खेलना चाहते हो तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। और रहीम, तू क्या ढूंढ रहा है यार? मैं ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूँ जिन्हें मैं किसी भी पोजीशन पे खिला सकूं। बंगाल के खिलाड़ियों को हैदराबादियों से बदलने का मौका ढूंढ रही है। मुझे लगा था आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी, लेकिन हम तो अब तक बंगाल और हैदराबाद में अटके हुए हैं। मैंने सुना झोपड़पट्टी से किसी लड़का को उठा लिया है। कहां से नमूना इकट्ठा किया मिस्टर रहीम? जो समझ में नहीं आए उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम आज एक कांटे की टक्कर की उम्मीद थी, पर भारत 47 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। नया टीम बनाया। क्या किया? बहुत ज्यादा बहाने हो गए। ऐसा ही चलता रहेगा। बाबू, एक और टूर्नामेंट हारने का समय नहीं है हमारे पास। ऐसे रहीम को पड़े जिस्म के खास हिस्से पे लात। करेक्ट। इस भीड़ से साथ की उम्मीद मत रखना। आज कान बंद करके खेलना। इसका हिसाब चाहिए मुझे। तो ये था मूवी मैदान का ट्रेलर, जो कि फाइनल ट्रेलर है। और वही स्टोरी लाइन है, एक अंडरडॉग टीम को किस तरह से एक लेवल पे ले जाने की बात है। और जो इसमें एक ऑटोबायोग्राफी जैसी मूवी है। तो अजय देवगन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है सैयद अब्दुल रहीम का, जो भारतीय सॉकर टीम यानी फुटबॉल टीम के कोच थे। और उनके समय में ऐसा माना जाता है कि भारत जो है अपने गोल्डन एरा में था फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए और इसको थोड़ा हम देखते हैं। पहले तो IMDb देख ले इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहले भी देखिए बात। एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि ये 3 घंटे 1 मिनट की मूवी है, तो बहुत लंबी मूवी हो जाती है। इस तरह के जो स्पोर्ट्स में मूवी बनते हैं तो आपको थोड़ा सा उसको कम रखना चाहिए। 2.5 घंटे भी बहुत हो जाती है, क्योंकि इसमें आपके गाने और वो जो होते हैं मसाला वो नहीं होता है। आपको एक सीरियस पेज पे रखना पड़ता है। जनरली थोड़ा सा इसमें भारत में 3-3 घंटे की मूवी चल तो जाती है, लेकिन उसमें बहुत सारे गाने पड़े होते हैं। तो स्टार कास्ट में तो सभी बड़े बड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्रिया मणि आपको पता ही होगा कि साउथ की बहुत बड़ी अदाकारा है और अब हिंदी फिल्मों में भी अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले हमने उनको आर्टिकल 370 में भी देखा है और अब ये मैदान में भी अजय देवगन के साथ वो लीड कर रही हैं। स्टोरी लाइन की जहाँ तक बात की जाए तो A journey undertaken by a single man over a span of 10 years, 1952-1962। तो ये 10 सालों का सैयद अब्दुल रहीम का वो जर्नी था एज ए कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, अ स्टोरी ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो बात ऐसी है कि भारत में पर्टिकुलरली जो भारत की फुटबॉल टीम है वो उस तरह से
फिर से उभर के सामने नहीं आई जो उस समय हुआ था। तो इसीलिए हम फुटबॉल का यहाँ पे उतना चलन नहीं देखते जिस तरीके से हम क्रिकेट का देखते हैं। और फुटबॉल पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली स्पोर्ट्स है, लेकिन भारत में अभी भी वो लेवल नहीं है। अगर पूरे विश्व की रैंकिंग देखी जाए तो उसमें भी हम बहुत नीचे हैं। तो इस वजह से और उस पर ये स्टोरी बनाना। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि भारत में जो स्पोर्ट्स मूवी बने हैं जैसे चक दे इंडिया, लगान, तो स्पोर्ट्स मूवी नहीं कह सकते, उसमें स्पोर्ट्स एक एस्पेक्ट था लेकिन स्पोर्ट्स पे नहीं थी। दंगल स्पोर्ट्स पे है। भाग मिल्खा सिंह, ये भाग जो है मिल्खा सिंह के ऑटोबायोग्राफी है। इरुधि शत्रु, ये शायद, ये मुझे नहीं पता है, बॉक्सिंग पे है। जो जीता वही सिकंदर भी स्पोर्ट्स नहीं कह सकते हैं, ये तो एक कॉलेज लाइफ की बात है। इकबाल अच्छी मूवी थी। MS धोनी, अनदर ऑटोबायोग्राफी। 83, वो 1983 का जो वर्ल्ड कप जीता तब क्रिकेट में, उस पे है स्टोरी। पान सिंह तोमर भी है। हवा हवाई भी, ये स्पोर्ट्स पे है। काइपोछे स्पोर्ट्स वाली नहीं है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो ये बहुत ही रिसेंट मूवी आपको देखने को मिल रही है, लगभग जितने भी मूवी आ रहे हैं सामने। तो उसका कारण यही है कि भारत में स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स संस्कृति जो है खेल की, वो उतनी उभरी हुई नहीं थी पहले। और उसी का नतीजा हम ये भी देखते हैं कि क्रिकेट में तो हम अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में हमें बहुत ही पीछे माना जाता था, पिछड़ा माना जाता था, जो कि सच्चाई भी है। क्योंकि अगर आप ओलंपिक्स की ही बात कर ले तो ओलंपिक्स में हमारे 2-3 मेडल ही आ जाना, वो भी गोल्ड नहीं, बस 2-3 ब्रॉन्ज मेडल तक आ जाना एक बड़ी बात होती थी। तो उसमें बहुत सुधार होने लगे हैं, खासकर इन 10-15 सालों में हमने देखा है। तो उसमें उसकी वजह से आपको अब प्राइवेट सेक्टर वो इन्वेस्ट कर रहा है, स्पॉन्सरशिप और जो भी उसका ब्रॉडकास्टिंग एलिमेंट है वो सारा कुछ देखा जा रहा है। और उसके कारण जो है लोग अब ये सारे स्पोर्ट्स देखते हैं। बैडमिंटन की अपनी लीग है, उसके बाद कबड्डी की भी अपनी लीग है, और इवन फुटबॉल की भी अपनी लीग है। तो अब इस सब में पैसा आ रहा है, तो इसके कारण जो है युवा वो इंस्पायर्ड होते हैं। और जब इस तरह की मूवी जैसे चक दे इंडिया थी, ये वैसे ही आपको अभी मैदान आ रही है, तो वो इंस्पायर करती है और युवा को की जो वो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जाएं और भारत का नाम रोशन करें। अब जहाँ तक बात है इसकी, तो ये है आपके जो सैयद अब्दुल रहीम, जिनका वो कैरेक्टर प्ले करेंगे अजय देवगन, 10 सालों की वो। अब इसमें जो मेन बात है इनकी, और मैंने जैसे कहा कि गोल्डन एरा था फुटबॉल के लिए, तो जो उसमें भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीता था। एक बार 1962 में और एक बार 1951 में। 2 बार भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और इवन ओलंपिक्स में भी 1956 के 4th पोजीशन पे हम आए थे। अब ये 4th पोजीशन रैंकिंग शायद उतनी बड़ी नहीं लगे, लेकिन अभी के समय तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि गोल्डन एरा। तो ये सैयद अब्दुल रहीम के समय में ही हुई थी। अभी हमारे पास ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, लेकिन उभारने की बात, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप फैक्ट्री से निकाल के उसको बना देंगे क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम या कोई भी टीम हो। आपको ये ग्रेजुअल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अभी जो भारतीय क्रिकेट इतने बड़ी ऊंचाई पे कैसे पहुंचा है, उसके पीछे भी एक सिस्टम लागू किया गया था। और वो सिस्टम मुझे लगता है कि 2000 के आसपास लागू किया गया था, जिसमें प्लेयर सिलेक्शन में टैलेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। उससे पहले भी था, लेकिन उससे पहले मामला इधर उधर होता था, जो अच्छा खेलते थे उसको ले लिया जाता था, लेकिन उसके बाद प्रोफेशनली इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है उस पर ध्यान दिया जाने लगा था। तो इसीलिए अब क्रिकेट में आपको अचीवमेंट्स इतने दिखते हैं, उसके कारण पीपल अट्रैक्ट होते हैं, पब्लिक अट्रैक्ट होती है। जैसे 1983 में जब भारतीय टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती थी, तो किसी को कोई खास ये नहीं था, लगाव नहीं था। उस समय हॉकी प्रचलित ज़्यादा थी, तो इवन कि BCCI के पास पैसे नहीं थे, जो खिलाड़ी आए थे वहाँ से उनको
अवार्ड मनी के तौर पे देने के लिए। तो इस वजह से फिर लता मंगेशकर को रिक्वेस्ट करना पड़ा था कि आप किसी तरह का एक कंसर्ट करें और कंसर्ट में जो भी पैसे बनेंगे वो खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम थी और बीसीसीआई 90 के दशक तक भी कोई खास उनके पास पैसे नहीं थे। ये बाद में, इसीलिए मैंने कहा कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस। अभी देखे बीसीसीआई दुनिया की सबसे रिचेस्ट एक स्पोर्टिंग बॉडी में भी गिनी जाती है और साथ में क्रिकेट में तो सबसे ऊपर है ही। उसके अलावा आईपीएल का भी दौर देख ले, किस तरह से पूरे विश्व का एक सेंटर बन चुका है भारत इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट मार्केटिंग और प्लेयर पूल और जो भी कह सकते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी। वही हमें फुटबॉल में भी देखना है। अब फुटबॉल में पैसा आ रहा है, फुटबॉल में ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई है, आपको स्टेडियम्स अच्छे बना के दिए जा रहे हैं, जो पिचेज होते हैं फुटबॉल के वो अच्छे दिए जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं प्लेयर्स के लिए। तो अब है क्या कि भारतीय फुटबॉल टीम को कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं कोई चारा है। तो इस वजह से आपको चाहे तो एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में फुटबॉल है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन इवन ओलंपिक्स में भी फुटबॉल है। तो किसी न किसी कारणवश आपको अपना अचीवमेंट, ताकि तब आप जाके लोगों से ये कह सकते हैं कि आप फुटबॉल देखें, हम प्रूव करेंगे कि हम अच्छा खेलते हैं और दूसरे टीमों को हराने का भी हमारे पास कैपेसिटी है। तो इस वजह से ये बात है। और भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में बस क्रिकेट देखने वाले ही लोग हैं। ये कोलकाता की स्टोरी है और बंगाल में फुटबॉल बहुत चाव से देखा जाता है। वहाँ पे मोहन बागान फुटबॉल क्लब है जो बहुत पुराना, विश्व में भी माना जाता है कि बहुत पुराना एक फुटबॉल क्लब है। उसके बाद गोवा में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है, केरला में भी है। फुटबॉल को बहुत लोग देखते हैं, तो इस वजह से फुटबॉल को भी देखने वाले बहुत हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारतीय टीम का वैसी परफॉर्मेंस नहीं होती, इसीलिए वो यूरोपियन या साउथ अमेरिकन फुटबॉल देखा करते हैं, तो फॉलो करते हैं। तो यही बात है। अब इस वजह से इस मूवी से उम्मीद है कि अजय देवगन बहुत बड़े एक्टर हैं, ड्रामा में तो वो सबसे उभर के उनका टैलेंट जो है एक्टिंग का वो सामने आता है। तो इससे जो है युवा वर्ग तो उसमें कुछ इंस्पिरेशन आए, एस्पायर्ड हो कि वो भी भारतीय टीम, फुटबॉल टीम के लिए खेले और कुछ अचीव करे। तो ये था हमारा मैदान का फाइनल ट्रेलर। अब तो मूवी रिलीज होने वाली है, तब तक वेट करें और साथ में जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते जाए वीडियो को, और साथ साथ चैनल को भी बढ़ाने में हमारा समर्थन करें, योगदान दें। तो अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।